हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ जो ग्लोब से संबंधित। आज हम लोग जानेंगे ग्लोब क्या होता है, और ग्लोब क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ग्लोब में कौन कौन रेखाएं होती है वो भी जानेंगे, कितनी रेखाएं होती है वो भी जानेंगे। दिन मतलब रात और दिन में अंतर क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे। रात और दिन क्यों होता है उसके बारे में जानेंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, कौन सा क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, कौन सा क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, कौन सा क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। और हम ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि किसी भी स्थान को पता लगाने के लिए किस प्रकार से हम कार्य करते हैं। तो चलिए बिना सेशन का देरी करते हुए आइए आज समझते हैं ग्लोब क्या है। तो एक बात आप जान जाइए कि ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिरूप होता है, अर्थात पृथ्वी का प्रतिबिंब, यानी जिस प्रकार पृथ्वी का संरचना है उसी प्रकार ग्लोब में उसकी प्रस्तुत किया गया है। और जो मानचित्र होता है वो वैज्ञानिक अपने जो भूगोलवेत्ता होते हैं वो अपनी सुविधा के अनुसार वो मानचित्र को उल्लेख करते हैं, लेकिन मानचित्र पृथ्वी का प्रतिरूप नहीं होता है, ये ग्लोब प्रतिरूप होता है। तो आइए आज समझते हैं ग्लोब होता क्या है। तो देखिए एक चीज और, ग्लोब जो है वह गोलाकार नहीं है, वह सर्कल नहीं है, यानी वृत्ताकार नहीं होता है, वह गोलाकार चिपटा होता है। उसे ही क्या कहते हैं, जियोड कहा जाता है। पृथ्वी का जो होता है वो गोलाकार नहीं होता है, वो गोलाकार चिपटा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जियोड कहा जाता है। तो आइए समझते हैं ग्लोब क्या होता है। देखिए ग्लोब है, पृथ्वी है। मेरी भावना को समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा ये चित्रकला में उन्नत नहीं हूँ। तो देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी आप सुने हुए पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो अक्ष क्या होता है। तो अक्ष क्या होता है, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहा जाता है। अक्ष क्या कहते हैं, अक्ष। दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्ष कहा जाता है। देखिए ये जो काल्पनिक है, ये क्या है, ये काल्पनिक है, मतलब कि यह पृथ्वी के केंद्र से ली गई रेखा है, यानी कि पृथ्वी का केंद्र में कोई तो जा नहीं सकता है, तो उसी को अनुमान लगाकर ले गई रेखा है। देखिए, और पृथ्वी के केंद्र से जो खींची गई रेखा को हम कहते हैं भूकक्ष। ये केंद्र है पृथ्वी के, हम तो अंदर नहीं जा सकते। मान लीजिए कि पृथ्वी का केंद्र है, मानना पड़ेगा आपको, नहीं मानिएगा तो नहीं समझ में, मानना पड़ेगा कि पृथ्वी का केंद्र है। ये बुझाने वाला रेखा नहीं है, ये आपको लौकेगा नहीं, दिखाई नहीं देगा, लेकिन हम लोग मानकर अनुमान कर हम लोग खींचते हैं, विज्ञान भूगोल वार्ता खींचता है। तो देखिए ये केंद्र है, अब केंद्र से जो खींची गई रेखा को कितना डिग्री पर खींचेगा, 0 डिग्री। कोई भी है आपको पता होगा कि 0 डिग्री से लेकर खींची गई 0 डिग्री से समांतर रेखा क्या होता है, 0 होता है, माने केंद्र से खींची गई समानांतर रेखा 0 होता है। ये क्या है, 0। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भूकक्ष। क्या कहते हैं, भूकक्ष, इसको भूकक्ष कहते हैं। ऐसे भी इधर भी खींचा गया है, ऐसे भी ऊपर भी खींचा गया है, मतलब कि पश्चिम टू पूरब खींचा गया रेखा को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। और उत्तर टू दक्षिण भी रेखा खींचा होगा, तो यहां से मान के खींचा होगा रेखा, पृथ्वी के अंदर है केंद्र से, तो केंद्र से खींचा गया रेखा, ये भी क्या होगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होगा ना।
ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये खींचेगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और देखिए इस तो पृथ्वी कितना पर है, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, ठीक 23.5 डिग्री पर। और याद रखिएगा अक्ष और माने कि अक्ष और भू अक्ष के बीच का कोण कितना डिग्री बनाता है, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। कितना बच्चा मान लेता है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि अक्ष और भू अक्ष के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 66.5 डिग्री का कोण बनता है। ये क्या हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, समझ गए। देखिए ये पृथ्वी गोल है, जियोड है, जियोड अर्थात कि गोलाकार चपटा है, और पृथ्वी के केंद्र, तो केंद्र में तो नहीं जा सकते ना, तो काल्पनिक रेखा ही नहीं खींचेंगे, विदाउट काल्पनिक रेखा खींचे हुए तो होगा नहीं। तो हम पृथ्वी के केंद्र से एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, 0 डिग्री मानते हैं। कहीं भी अगर केंद्र से अगर कोई भी रेखा अगर समानांतर खींचाएगा तो वो 0 डिग्री होगा, और समानांतर से अगर समानांतर रेखा से लंबवत रेखा खींचेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसी प्रकार अब पृथ्वी कितना पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पर, 23.5 अपने अक्ष पर कितना डिग्री पर घूमी हुई है, 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। और 23.5 अक्ष किसे कहते हैं, तो अक्ष पृथ्वी से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, अक्ष कहा जाता है। ये चीज ध्यान दीजिए। एक चीज ध्यान, पृथ्वी का घूर्णन माने दिशा क्या है, पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ पृथ्वी का घूर्णन दिशा है। माने पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है। पता हो गया ना कि क्या है नहीं है, एक बार और समझा देते हैं। इसको 0 डिग्री कहते हैं, ठीक। ये क्या है, भूकक्ष रेखा, क्या है, भूकक्ष रेखा, जिसे 0 डिग्री से हम प्रस्तुत करते हैं। ये क्या है, ये 90 डिग्री, ये मिलाने वाली रेखा क्या है, अक्ष है, ये अक्ष है, ये जो क्या है, ये अक्ष है, अक्ष अक्ष, ये जो रेखा है अक्ष है। तो अब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमी हुई है, 23 डिग्री घूमी हुई है, तो 23 डिग्री झुकी हुई है, तो झुकी हुई है तो हम 23 डिग्री झुका दिए। और अक्ष किसे कहते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम अक्ष कहा जाता है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक, अब आ जाइए अक्षांश, अक्षांश के बारे में जानते हैं। एक चीज हम बता देते हैं कि उससे पहले हम बता दे रहे हैं कि जो दिन रात जो होता है वो उसका मतलब होने का कारण क्या है, और दिन रात में अंतर क्या है। मतलब अंतर जो होता है दिन रात में, अगर मान गए कि अभी भारत में 24 घंटा का दिन रात, सपोर्ट मान लीजिए 12-12 घंटा का दिन रात होता है, तो कहीं ऐसा भी तो होता होगा कि कहीं 16 घंटा का रात होता होगा, 4 घंटा का दिन होता होगा, सॉरी 8 घंटा का दिन होता होगा, कहीं ऐसा भी तो होता होगा कि कहीं 10 घंटा